नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं एनएचएम जो संविदा कर्मी हैं उनको संविदा रूल्स 2022 में लाने के लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इसमें और उन दिक्कतों को विभाग दूर भी कर रहा है। संतान संबंधी और एक और अपडेट है, उस पर मैं बताना चाहूँगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यहाँ पर आज दैनिक भास्कर में जानकारी आई है, फतेहपुर भास्कर जो कि सीकर में स्थित है। दोस्तों, ज़्यादा उम्र और 2 से अधिक बच्चों वाले संविदा कर्मियों की नहीं जाएगी नौकरी। ये यहाँ पर बताया गया है कि जिनकी एज, क्योंकि संविदा जो रूल्स हैं उसमें जो एज है वो उसको भी फॉलो अप किया जाएगा। इसके अलावा 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक संतानें नहीं हों, इसके क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा ही बच्चे हैं। 2 वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से अधिक बच्चे हैं, वो बेचारे कहाँ पे जाएं। इससे पहले वो लोग काम कर रहे थे और अब एक जो संविदा रूल्स आया तो उनको कहा गया कि भाई तुम्हें नौकरी नहीं दी जा सकती। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, विभाग ने अच्छा नियम किया है, कम से कम उन लोगों की नौकरियां नहीं जाएंगी ज़्यादा उम्र और 2 से अधिक जिनके बच्चे हैं। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, नर्सिंग ऑफिसर की, फार्मासिस्ट की, ये जो परमानेंट भर्तियां हैं इसमें ये आप गलती मत कर देना। मेरा कहने का मकसद आपको ये है कि अगर परमानेंट भर्तियों में अगर आपने बच्चों की संख्या 2 से ज़्यादा आप बताते हैं और आपके एक्चुअल में हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अपना हिसाब किताब देख लेना किस तरीके से क्या करना है आप लोगों को, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। एनएचएम संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य चरित्र प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भी नहीं, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स 2022 में छूट मिलेगी, संविदा कर्मियों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। जो नेशनल हेल्थ मिशन में यानी कि एनएचएम में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, दोबारा स्क्रीनिंग का प्रावधान किया था और अब इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। यानी कि स्क्रीनिंग का मतलब है वो सारी चीज़ें जो जिस वक्त आपको भर्ती किया गया था उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। आप उम्र की सीमा को फॉलो अप कर रहे हैं, आपके बच्चों की संख्या क्या है, आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी चीज़ें फॉलो अप दोबारा से की जाती हैं। इन्हीं को स्क्रीनिंग कहते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनिंग किसको कहते हैं? जो सारी चीज़ें आपने रिक्रूटमेंट के वक्त पूरी की थी, योग्यता, आयु, स्वास्थ्य, आपके बच्चों की संख्या, विवाहित, अविवाहित, जो सारी चीज़ें फॉलो अप की थी ना, उनको वापस से फॉलो अप किया जाता है कि क्या आपने एज का प्रोसीजर आप पूरा कर रहे हैं, आपकी योग्यता आपके पास है कि नहीं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब इन्होंने एनएचएम में जो स्क्रीनिंग ये लोग कर रहे हैं इसमें ये चीज़ें नहीं की जाएंगी। यानी कि चरित्र नहीं लिया जाएगा, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो भी निकाला नहीं जाएगा और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। एज जिनकी ज़्यादा हो गई तो भी उनको नहीं हटाया जाएगा। और इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव सुरेश वर्मा ने आदेश जारी किए। दरअसल जनवरी के पहले सप्ताह में परियोजना निदेशक के जरिए ये अनिवार्यता लागू की थी, 2 से अधिक संतान ना हो, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की और उम्र की। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि जाँच की तो इनको पता चला कि इस तरीके से तो काफ़ी जो कर्मचारी हैं वो इस नियम से बाहर हो रहे हैं, तो नियम से किसी को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी को लेकर के इन्होंने ये तय किया है कि अब ये सारी चीज़ें नहीं की जाएंगी। एनएचएम परियोजना निदेशक के निर्देशों के बाद अधिक आयु सीमा वाले संविदा कर्मचारियों पर गाज गिरने की आशंका थी। निर्देशों में संविदा कर्मचारी की जन्म तिथि और कार्यग्रहण के दिन आयु की गणना पर विशेष जोर दिया गया। यानी कि जब आप लोगों को भर्ती किया था कॉन्ट्रैक्चुअल पे, संविदा पे, तब आप उम्र को फॉलो अप कर रहे थे। यानी कि उस वक्त आपकी जो उम्र मांग रहे थे वो आपके पास थी। अब जैसे काम कर रहे हैं, अब नए सिरे से तुम कहोगे कि मैं 2000 मान लो 10 में 20 साल का था और अब मुझे कहें कि भाई तुम 2022 में भी 25 साल के होने चाहिए, तो जिस वक्त पर मुझे भर्ती किया जा रहा था 2010 में जब मैं 20 साल का था, तो फिर 22 में मुझे फिर 25 साल का क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मेरी उम्र तो बढ़ी है ना। तो ये नियम था, अब इसमें इन्होंने शिथिलन दिया है और इसी के लिए ये अच्छी जानकारी है और अच्छा संकेत भी है उन संविदा कर्मियों के लिए जो 10,000 से ज़्यादा संविदा कर्मी इसमें लाभान्वित होंगे। और अब जो ये है उम्र का, बच्चों का और स्वास्थ्य का, ये 3 चीज़ें हैं ना आपकी नहीं जांची जाएंगी, ठीक है। तो अच्छी बात है, अच्छा है। यहाँ पर और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी ये चीज़ें की जा रही हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एनएचएम में जो संविदा कर्मी लाभान्वित होंगे उसमें सभी आते हैं। दिवाली के
एक दो दिन पहले या बाद में हमने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स जो चिकित्सा विभाग में 38,000 से ज़्यादा कर्मचारी शामिल किए गए थे, तो उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में आप लोगों की जो सैलरी है, अगर आप जीएनएम हैं तो 18,900 हैं, एएनएम अगर आप हैं तो 13,050 रुपये आप लोगों को जो तनख्वाह है वो मिलेगी। अच्छा है, यहाँ पर जो 6300 7300 रुपये 7900 रुपये मिल रहे थे उनसे कहीं दुगना है, तो बहुत अच्छा है। बाकी हम तो डिमांड करते हैं कि संविदा कर्मियों को परमानेंट करे सरकार, ये संविदा रूल्स में ला करके खुद की वाहवाही ना लूटे कि हमने इतने लाख कर्मचारी परमानेंट कर दिए गए हैं। सरकारें माइंड गेम खेलती हैं और उन माइंड गेम के आधार पर ही ये सारी चीज़ें उनको तो मिल जाती है, प्रोपोगेंडा प्रचार मिल जाता है सरकार को कि हमने ये कर दिया, लेकिन करा क्या जा रहा है। 6300 से तुम 13,000 दे रहे हो, 79 से तुम 18,900 दे रहे हो, कह रहे हो कि हमने परमानेंट कर दिया, लेकिन कर किस में रहे हो? संविदा रूल्स में, जहां पहला शब्द ही कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 11 जनवरी को आए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें शिथिलन दिया गया है। मैं निर्णय जो विभाग ने किया है, चिकित्सा विभाग ने, उसकी सराहना करता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय आप लोगों ने किया है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, संविदा कर्मी अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप परमानेंट भर्ती में अपने बच्चों की जो संख्या है, अगर वो आपके पास फ़िलहाल की डेट में, आज की डेट में 1/6/2002 से पहले भले आपके 5 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, चलेगा। 16/22/2002 के बाद आपके पास 2 से अधिक जीवित बच्चे नहीं हों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। किसी के पास जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक साथ 2 बच्चे हुए, एक बच्चा अलग से, 3 हो गए तो वो 2 ही माने जाएंगे, एक इकाई माना जाता है जुड़वा को, तो वो चल जाएगा। लेकिन अलग अलग जन्म डेट्स के आधार पर अगर आपके पास 2 से अधिक बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल है। तो नई भर्तियों के लिए अगर आप लोग आवेदन कर रहे हैं, संविदा में आप हैं, तो भाई अपना देख सकते हैं जिस भी तरीके से। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर 3 बच्चे हैं तो आप लोग 2 फॉर्म में दर्शा दीजिए, ये सिर्फ आपको आगाह करने के लिए। इस तरीके से आप लोग करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन बताया ये गया है कि 2 से अधिक बच्चे 1/6/2002 के बाद नहीं हो। धन्यवाद साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।